हेलो एवरीवन, पीसीएस जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यूपी स्टैटिक पोर्शन में आज हम यूपी के नदी तंत्र की बात करने वाले हैं। रिवर सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी में कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में। दोस्तों अगर हम बात करें तो लगभग यूपी को ना 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। ठीक है, 8 नदी बेसिन है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। कौन कौन से नदी बेसिन है? नंबर 1 है आपका गंगा, फिर उसके बाद है यमुना नदी बेसिन। ठीक है, उसके बाद है आपका रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है, गंडक नदी, राप्ती रिवर सिस्टम और फिर है आपका सोन नदी बेसिन। तो टोटल 8 नदी बेसिन है जिनमें यूपी को लगभग बांटा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ जो नदियां हैं उत्तर प्रदेश में वो हिमालयी नदियां हैं, मतलब वो हिमालय से आती हैं। कुछ जो रिवर हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर प्रदेश की तरफ आती हैं और कुछ जो नदियां हैं वो मैदानी नदियां हैं। ठीक है, अगर हम फर्दर इनका डिवाइडेशन करें तो हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत से जो नदियां आती हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें कौन कौन सी नदी शामिल है? उनमें एक है गंगा, फिर है यमुना, फिर इसके बाद काली और शारदा। काली नदी को ही हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद आती है रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। ये जो नदियां हैं दोस्तों, ये ऊपर की तरफ से नीचे की ओर आती हैं, अर्थात हिमालय से उत्तर प्रदेश की तरफ आती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं नेपाल और जो तिब्बत का पठार है वहाँ से। अगर बात करें हम इसके बाद अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में प्रायद्वीपीय पठार से जो आने वाली नदियां हैं उनमें कौन कौन सी नदी शामिल है? उनमें देखिए एक है चंबल जो मध्य प्रदेश से आती है, बेतवा ये भी एमपी से आती है, और केन नदी और टोंस नदी। ये 4 नदियां जो हैं वो प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर प्रदेश की तरफ आती हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की मैदानी नदियों की, तो ये मैदानी नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक है आपकी गोमती, ठीक है, और एक है आपकी सई नदी। ठीक है, सही एक बहुत छोटी नदी है जो गोमती की सहायक नदी है। अभी हम इन सभी नदियों को, इन सभी रिवर्स को डिटेल में जानेंगे, एक एक करके इन सबके बारे में हम जानेंगे, जिससे कि आपकी कंप्लीट जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचाई जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं गंगा नदी की। ये आप देख सकते हैं गंगा नदी यूपी की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। ठीक है, अगर बात करें टोटल गंगा नदी जहाँ से निकलती है और जहाँ पे गिरती है वहाँ से लेके एंड तक उसकी जो लंबाई है वो लगभग 2525 किलोमीटर है। कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 ये किलोमीटर में है। लेकिन अगर हम बात करें कि यूपी में इस नदी की लंबाई कितनी है, तो यूपी में इस नदी की लंबाई क्या हो जाती है? 1450 किलोमीटर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक है, अगर गंगा नदी के बारे में और थोड़ी सी अगर बात करें दोस्तों, तो गंगा नदी जो है वो सबसे ज़्यादा जो उसका बहाव है, जो लंबाई है, वो यूपी में ही है। ठीक है, 1450 किलोमीटर। ठीक है, अगर बात करें कि गंगा नदी जो है वो कहाँ से आती है निकल के, इसके बारे में अगर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ यहाँ पे, तो आपने एक देखा होगा गंगोत्री। ये जैसे सपोज कीजिए गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, और एक है यहाँ पे जोशीमठ में है ग्लेशियर, उससे आपकी निकलती है अलकनंदा, और गंगोत्री से निकलती है एक आपकी भागीरथी। ये जो नदी है वो है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। ठीक है, और ये जो नदी है वो है भागीरथी। ठीक है, इन दोनों नदियों का जहाँ संगम होता है उस जगह को हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। आप सब लोग इसको जानते होंगे। देवप्रयाग वो जगह है। देवप्रयाग से, ठीक है, देवप्रयाग से जो नदी आगे की तरफ बढ़ती है वो एक सिंगल धारा होती है, एक धारा होती है, और वही धारा क्या कहलाती है? वो धारा क्या कहलाती है? गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद ये हरिद्वार जाती है। हरिद्वार से ये नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, और हरिद्वार के बाद, अभी हम मैप में भी इसको देख लेंगे, हरिद्वार के बाद ये नदी बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यही हमारा अगला फैक्ट है। क्या है कि उत्तर प्रदेश में जब ये नदी प्रवेश करती है तो गंगा नदी का प्रवेश एवं निकास, तो प्रवेश कहाँ से होता है? बिजनौर जिले से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवेश कहाँ से होता है गंगा नदी का? बिजनौर जिले से। और अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गंगा नदी यूपी के सबसे अंतिम किस जिले में बहती है? तो वो बहती है बलिया में। मतलब बलिया से ये जो नदी है वो कहाँ पे चली जाती है? बिहार की तरफ चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है कितने जिलों में? कितने जिलों से होकर बहती है? 27 जिलों से होकर। देखिए यूपी पीसीएस जो आयोग है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, वो क्वेश्चन के जो नेचर है ना उनको काफ़ी रैपिडली चेंज कर रहा है। ठीक है, जो लेवल है क्वेश्चंस का वो कई बार डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो स्टेट के कितने जिलों से होकर बहती हैं। ठीक है, तो ये 27 जिलों को कवर करती है, ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट। ठीक है, इसके बाद है गंगा में उत्तरी किनारे से मिलने वाली कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो ऊपर से मिलती हैं। ठीक है, गंगा नदी लगभग ऐसे बहती है, अभी हम मैप में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो नदियां मिलती हैं वो उत्तरी किनारा है, ये जो नदियां मिलती हैं ये दक्षिणी किनारा है। ठीक है, नीचे की तरफ से। तो उत्तरी किनारे से जो नदियां मिलती हैं उनमें सबसे पहली नदी कौन सी है? रामगंगा। अभी हम डिटेल में भी इस नदी के बारे में जानेंगे कि ये नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गंगा नदी में मिलती है। फिलहाल हम सिर्फ नदी के बारे में समझ लेते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक है, इसके बाद है आपकी कोसी। ये मुख्य 5 नदियां हैं जो ऊपर की तरफ से
उत्तरी किनारे से गंगा नदी में मिलती हैं। अगर बात करें दक्षिणी किनारे से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, सहायक नदियाँ गंगा की, वो है आपकी यमुना जो सबसे मेजर नदी है दक्षिणी किनारे से मिलने वाली, फिर उसके बाद टोंस और उसके बाद सोन नदी। ठीक है, अगर बात करें गंगा नदी के किनारे बसे नगर कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाता है, हालांकि ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न आया है, काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन कौन से जो शहर हैं, जिले हैं, वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो एक गढ़मुक्तेश्वर है, उसके बाद शोरो है, फरुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर है, ठीक है, प्रयागराज है, प्रयागराज में संगम भी होता है दो नदियों का। ठीक है, इसके बाद मिर्ज़ापुर है और वाराणसी और गाजीपुर। तो इतने सारे जो जिले हैं वो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, अच्छा अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट इज यमुना नदी के बारे में। ठीक है, गंगा नदी के बारे में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। अब बात करते हैं यमुना नदी के बारे में। इसका जो उद्गम होता है ये कहाँ से निकलती है, बंदरपूंछ से। बंदरपूंछ कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में निकलती है ये। ठीक है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बंदरपूंछ जगह पे कौन सा है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से इसका ये उद्गम होता है इसका, इस नदी का, यमुना का। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से होकर बहती है। अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश में इस नदी का प्रवेश कहाँ से होता है, तो वो सहारनपुर से होता है। कहाँ से होता है, सहारनपुर से। ठीक है, जहाँ गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, वहीं यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है। इसकी जो सहायक नदी है वो है हिंडन, सिंध, चंबल, केन, बेतवा आदि। देखिए, चंबल, केन, बेतवा ये 3 मेजर नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से, प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर प्रदेश की तरफ आती हैं। और ये तीनों नदियाँ गंगा में नहीं मिलती। ये तीनों नदियाँ किसकी सहायक हैं, यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, हमें ये याद रखना है। अगर बात करें कौन कौन से जिले हैं जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो उसमें सबसे पहला है मथुरा, फिर वृंदावन, उसके बाद आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर आदि यमुना के किनारे बसे हुए जिले हैं। ठीक है, अगर बात की जाए यमुना नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। आप सभी को पता होगा कि यमुना नदी का जो मिलन है गंगा से, वो इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ होता है और वो एक संगम नगरी कहलाती है। ठीक है, इन्हीं नदियों की मिलन की वजह से, संगम की वजह से ये संगम नगरी कहलाती है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों रामगंगा। उद्गम इसका पौड़ी गढ़वाल से होता है और कालागढ़ बिजनौर से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में आती है, एवं कन्नौज के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, कौन सी, रामगंगा। इसके बारे में अगर और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखें तो रामगंगा नदी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड का बहुत फेमस नेशनल पार्क है, उस पार्क के बीचों बीच से होकर बहती है। ठीक है, इसके बाद है आपकी गोमती नदी। दोस्तों, हमने बात की थी कि गोमती नदी और सई नदी, ये जो 2 नदियाँ हैं ये मैदानी नदियाँ हैं। तो गोमती नदी क्या है, गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पीलीभीत जिले से होता है। पीलीभीत जिले में एक फुलहर झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और कैथी के निकट गाजीपुर में, ठीक है, ये गंगा नदी में मिल जाती है या समाहित हो जाती है। ठीक है, यह एकमात्र नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। ठीक है, सई नदी जो है, सई नदी का जो उद्गम है वो ऊपर की तरफ से सई नदी आती है और गोमती की सहायक नदी है वो। ठीक है, लेकिन गंगा नदी की ये एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भाग से होता है। तो ये अंतर आपको समझना है। ठीक है, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर 3 महत्वपूर्ण जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट है शारदा नदी। ठीक है, जिसे हम काली नदी के नाम से भी जानते हैं। उद्गम इसका कुमाऊं हिमालय, ठीक है, कुमाऊं हिमालय में एक मिलाप ग्लेशियर है, वहाँ से होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और पीलीभीत जिले में, मतलब पीलीभीत जो जिला है उससे उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है। ठीक है, सीतापुर में घाघरा नदी में समाहित हो जाती है। याद रखना है दोस्तों, शारदा और काली नदी जो है ना, वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, वो घाघरा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें घाघरा नदी की, ठीक है, तो इसका उद्गम माप चाचुंगो ग्लेशियर से होता है जो कि तिब्बत में है, और देश में इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, यहाँ पे ये गलत हो गया है, प्रदेश आएगा, प्रदेश में, इसको मैं हटा देता हूँ, ये यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आएगा प्रदेश में इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसको, घाघरा नदी को। जब ये आगे बढ़ती है तो ये सरयू नदी के नाम से जानी जाती है। और इसी सरयू नदी के किनारे क्या है, अयोध्या बसा हुआ है। अयोध्या जो हमारा बहुत ही होली प्लेस है वो यहाँ पे बसा हुआ है। बिहार के छपरा में ये गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में ये नहीं मिलती, बिहार के छपरा जिले में घाघरा नदी गंगा के में मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसे भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि कौन सी नदी कहाँ पर गंगा से मिलती है। इसके बाद है चंबल नदी। देखिए, चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो मध्य प्रदेश से होता है। जानापा पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से ये निकलती है और
आगरा जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है एवं इटावा के नज़दीक यमुना नदी में, किसमें, ये अंतर आपको याद रखना है कि ये गंगा नदी में नहीं मिलती। चंबल, मैंने बताया था, चंबल, बेतवा, केन, 3 नदियाँ हैं जो यमुना की सहायक नदी हैं, थोड़ी सी बड़ी नदी हैं फिर भी यमुना की सहायक नदी हैं। कहाँ पे? इटावा के में यमुना नदी में मिल जाती है। देखिए, चंबल नदी अपनी अवनालिका अपर्दन आपने देखा होगा एवं बीहड़ों के लिए काफ़ी फेमस है। आपने देखा होगा चंबल नदी जहाँ जहाँ से निकलती है वहाँ पे चंबल के बीहड़, जिन्हें हम जो अवनालिका अपर्दन की वजह से बने हुए हैं, वो मौजूद हैं और इसके लिए जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेंगे इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है काली, सिंध एवं पार्वती और बनास। 3 नदियाँ हैं, काली, सिंध, पार्वती एवं बनास, जो चंबल की सहायक नदी है। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है बेतवा। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम अगेन रायसेन मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, ललितपुर से ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए, मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको कि कौन सी नदी कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले से प्रवेश करती है और किस जिले में वो दूसरी किसी नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये ललितपुर से प्रवेश करती है। ठीक है, एवं झांसी, औरैया, जालौन होते हुए हमीरपुर में, कहाँ पे? हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, चंबल कहाँ मिलती है? चंबल मिलती है आपकी इटावा के पास यमुना में, ये मिलती है हमीरपुर के पास। ठीक है, यमुना नदी में। और जो अगली है दोस्तों आपकी केन नदी। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर की पहाड़ियों से। अगेन ये एमपी से निकलती है। इसे कर्णवती उपनाम से भी जाना जाता है। तो अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सी नदी को निम्नलिखित में से कौन सी रिवर को कर्णवती के नाम से जाना जाता है, तो आपको ये याद रखना है, टिक करना है। केन नदी उत्तर प्रदेश में बांदा जिले से प्रवेश करती है। देखिए, ये थोड़ा स्पेशल है केन नदी का। बांदा जिले से प्रवेश करती है और एवं बांदा जिले के बोझहा नामक स्थान पर ये यमुना नदी में मिल जाती है। मतलब बांदा जिले से ही प्रवेश करती है और बांदा जिले में ही एक जो दूसरा स्थान है बोझहा, वहाँ पे ये यमुना में मिल जाती है। इसके बाद आती है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि अमरकंटक की पहाड़ियों से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, जो पीछे की तरफ जाती है, पश्चिम की तरफ जाती है। उत्तर की तरफ ये आती है सोन नदी। यह उत्तर की तरफ से बहती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में प्रवाहित होती हुई बिहार चली जाती है एवं पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। तो हमें ये भी याद रखना है कि जो सोन नदी है वो सीधे गंगा की सहायक नदी है, बट याद रखना है कि वो गंगा में उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती। कहाँ पे मिलती है? पटना में। ठीक है, रिहंद जो है, ठीक है, वो इसकी एक सहायक नदी है। इसके बाद अगला है दोस्तों नेक्स्ट इज, अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण नदियों की। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आता है आपकी राप्ती नदी। ठीक है, अब ये राप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल से होता है। घाघरा नदी में देवरिया में मिलती है। याद रखना है कहाँ पे मिलती है? घाघरा नदी में मिलती है ये राप्ती नदी, लेकिन कहाँ पे? देवरिया में। ठीक है, और इसके किनारे जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है इसके किनारे बसा हुआ जिला, इसके किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। और दोस्तों ये प्रश्न यूपीपीसीएस द्वारा कम से कम अब तक 5 से 10 बार पूछा जा चुका होगा कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है अपने विभिन्न एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अकेले यूपीपीसीएस में ये पूछा गया है, आरओ, यारो, लोअर पीसीएस, इन सभी एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसके बाद है टोंस नदी। ठीक है, इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी से होता है, मध्य प्रदेश से। प्रयागराज में आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे? प्रयागराज में सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो टोंस किसकी सहायक नदी है? गंगा की। इसके बाद एक छोटी सी नदी हिंडन, ये शिवालिक श्रेणी से निकलती है और यमुना की ये सहायक नदी है। और यमुना में कहाँ पे मिलती है? नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में ये मिलती है। इसके बाद अगली नदी है कर्मनाशा एवं मगई। देखिए, लास्ट ईयर के यूपीपीसीएस के एग्जाम में मगई नदी के बारे में पूछा था और प्रश्न क्या था कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। तो आपको याद रखना है, एक कर्मनाशा, एक मगई, दोनों गंगा की सहायक नदियां हैं। मैंने लगभग यूपी की हर उस महत्वपूर्ण नदी को कवर किया है जिस पे प्रश्न या तो बन चुका है या बनने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद है आपकी लास्ट नदी है, ये है आपकी सई नदी। ये भिजवान झील हरदोई से निकलती है। कहाँ से? हरदोई से निकलती है एवं जौनपुर में गोमती नदी में मिल जाती है। तो ये भी मैदान से निकलती है और गोमती नदी भी मैदान से निकलती है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। लेकिन अंतर इतना है कि सई नदी जो है वो गोमती की सहायक है और गोमती गंगा की सहायक है। तो गंगा की सहायक एकमात्र नदी गोमती है जो मैदानी भाग से निकलती है। ये अंतर आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो रिवर वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में हमने सारी नदियों को कवर किया है। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने स्टैटिक पोर्शन में, जैसा कि आपने देखा, हमने नदी तंत्र की बात की थी, यूपी के रिवर सिस्टम की बात कर दी थी। आगे की जो क्लासें होंगी उसमें हम नहर, झील आदि
जो स्टैटिक पोर्शन है उनसे संबंधित क्लास लेकर आएंगे। तो आपको अगर इस जो क्लास है इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हम PDF को शेयर कर देते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके सजेशन है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि हम और इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।